हमारे बहुत सारे किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कई किसानों को ट्रैक्टरों को छीन लिया गया है। हमारा साथी है अक्षय नरवाल, उसको गंभीर रूप से घायल करके जींद जेल के अंदर डाल दिया गया है। क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है? क्या हमारे किसानों को दिल्ली जाने का अधिकार नहीं है कि कौन सी किताब में लिख रखे हैं? इस प्रकार से तानाशाही करना सरकारों के द्वारा किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर ड्रोन से गोले दागे जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां, सीधी गोलियां मारी जा रही हैं। ये मतलब कहाँ तक उचित है सरकार का ऐसा करना? तो ये जो तमाम जो कार्रवाइयाँ सरकार के द्वारा हो रही हैं, पहले तो हमने यहाँ इकट्ठे होकर उन सारी कार्रवाइयों की निंदा करी है। दूसरा, हमने ये फैसला लिया है सारे के सारे साथियों ने इकट्ठा होकर कि कल सुबह 10 बजे, क्योंकि सिसाई गांव हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, सिसाई गांव में हरियाणा का सबसे बड़े गांव के अंदर कल सुबह 10 बजे तमाम जो गांव के आसपास के इलाके के लोग हैं, मौजूद साथी हैं, खापों के पंचायती हैं, संगठन। नमस्कार, मैं आपका साथी सतेंद्र सिसार। फिलहाल सिसाई गांव तक आपसे जुड़ा हूँ। आपने बताया जहाँ जो पूरे भारत देश है, किसान आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और पंजाब का जो बॉर्डर है, हरियाणा लगते बॉर्डर है, और हरियाणा के अंदर अलग अलग जगह पर पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग करी गई है। इससे मुद्दे लेके जनता तक लगातार जो आसपास की कमेटियां हैं, जैसे मयूर टूल कमेटी है और विकास शिष्य नेता है, किसान नेता, फिलहाल सिसाई गाँव के अंदर पहुंचे थे और मीटिंग करी गई और कोशिश करी गई कि भाई ज़्यादा इकट्ठे होकर के दिल्ली कूच का प्लान तैयार किया जाए। बाकी बातचीत करा देंगे आगे ले थोड़ा। नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई। बात की जाए तो आज जो मीटिंग हुई है, इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य ये है कि हमारे किसानों को पंजाब के बॉर्डर के ऊपर रोका गया है। केवल रोका नहीं गया है कि हमारे बहुत सारे किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कई किसानों को ट्रैक्टरों को छीन लिया गया है। हमारा साथी है अक्षय नरवाल, उसको गंभीर रूप से घायल करके जींद जेल के अंदर डाल दिया गया है। क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है? क्या हमारे किसानों को दिल्ली जाने का अधिकार नहीं है कि कौन सी किताब में लिख रखे हैं? इस प्रकार से तानाशाही करना सरकारों के द्वारा किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर ड्रोन से गोले दागे जा रहे हैं, रबड़ की गोलियां, सीधी गोलियां मारी जा रही हैं। ये मतलब कहाँ तक उचित है सरकार का ऐसा करना? तो ये जो तमाम जो कार्रवाइयाँ सरकार के द्वारा हो रही हैं, पहले तो हमने यहाँ इकट्ठे होकर उन सारी कार्रवाइयों की निंदा करी है। दूसरा, हमने ये फैसला लिया है सारे के सारे साथियों ने इकट्ठा होकर कि कल सुबह 10 बजे, क्योंकि सिसाई गांव हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, सिसाई गांव में हरियाणा का सबसे बड़े गांव के अंदर कल सुबह 10 बजे तमाम जो गांव के आसपास के इलाके के लोग हैं, मौजूद साथी हैं, खापों के पंचायती हैं, संगठनों के साथी हैं, टोल कमेटियों के साथी हैं, सारे भाइयों को मैसेज करके यहाँ बुलाया जाएगा और उस पंचायत में गंभीर चर्चा होगी कि किस प्रकार से सरकार के इस तानाशाही रवैये से निपटा जाए। ये सरकार को अल्टीमेट है। अगर सरकार ये चाहती है कि शांति भंग ना हुए, कानून व्यवस्था बनी रहे, तो जो दिल्ली जाने वाले किसान हैं उनके लिए बैरिकेड हटा के उनको दिल्ली का रास्ता उनके लिए खाली कर दो, या जो उनकी मांग है उनको पूरा कर दो। वरना जो फैसला कल पंचायत में होगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, सरकार की होगी, उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। लगातार जो पब्लिक में बात चल रही है कि भाई सर जो किसान संगठन है इकट्ठे नहीं है, कुछ संख्या है किसान संगठनों की जो आंदोलन कर रही है। ये मामला क्या है? जनता में अफवाह फैल रही है, सच्चाई है? कहाँ तक जो संगठन है सारे वो तैयार हो रहे हैं? देखिए, संगठनों की बात ये है कि कोई भी संगठन है वो जनता से चल रहा है, किसानों से चल रहा है। जब किसानों को जेल में डाला जाएगा, किसानों के ऊपर लाठी चलेगी, किसान के ऊपर बंदूक खड़ी करेंगे, गोली मारेंगे आम किसान के ऊपर, कौन सा संगठन बाहर रहेगा भाई? संगठन क्या गेला? किसान ना गेला होंगे संगठन। कोई संगठन इन किसानों से दूर नहीं है। राकेश टिकैत जी का भी बयान आ लिया, आपने सुना भी होगा। कोई संगठन इनसे दूर नहीं है। जितना ये दबाव डालेंगे उतने संगठन ज़्यादा इसमें भागीदार बनेंगे। ये संगठनों की लड़ाई थोड़ी है, एमएसपी संगठनों ने थोड़ी चाहिए है, एमएसपी तो किसानों ने चाहिए है और किसानों की मांग है। और किसानों की मांग को लेकर कोई भी अगर लड़ाई लड़ रहा है, या ठीक है कि उनके फैसले उनके होंगे,
लेकिन सहयोग तो सारे कर सका। हाँ, उसमें तो किसी ने रोक नहीं ला रखी। मेरा भी अलग तरह संगठन है, मैं भी संयुक्त किसान मोर्चे का हिस्सा हूँ। लेकिन जैसे ही हमने ये पता चला कि वहाँ गोलियाँ चल रही हैं, वहाँ लाठियाँ चल रही हैं, वहाँ हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ऐसे ही हम घर से बाहर लेकड़े और निश्चित तौर पर कल पंचायत होगी। पंचायत में कोई ना कोई बड़ा फैसला पंचायत करेगी। जी, बात की जाओ तो जो पंजाब का रास्ता है, पंजाब से जहाँ से किसान पिछली बार आए थे, लगातार उसी प्रकार ताने शुरू हो रहे हैं। लेकिन पहले जो बैरिकेटिंग थी वो बहुत कम थी, और फिलहाल जो बैरिकेटिंग है, नदी है, बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी जो पानी वगैरह की जगह है जहाँ पे आर पार टप भी नहीं सकते, उस जगह नाकेबंदी करी गई और कील वगैरह भी काट दी गई हैं। क्या कुछ कहोगे? भाई, ना तो किसानों के लिए कोई बैरिकेड बना, ना कोई नदी बनी, कुछ नहीं। किसान आओगा दिल्ली जाओगा पक्का। मेरा तो सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि वो उन भाइयों की मदद करो, उनके साथ चलाएंगे और मदद कराएंगे। और रही बात जो अब सिसाई गांव में जो पंचायत हुई, उसमें यही फैसला लिया गया अभी कल 10 बजे सिसाई गांव में आसपास के जितने भी गांव हैं भाई, सभी आओ, चाहे गंगन खेड़ी, माडा, मजरा, पेटुआड़, खंडा, जो भी है, नुना, तेरा डाटा, मसूदपुर, डैड, भदौड़, जितना भी मतलब हिसार जिले के जितने भी गांव है नहीं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर सिसाई गांव में कल 10 बजे किसानों की बहुत बड़ी पंचायत है और इसी पंचायत से फैसला लिया जाएगा। भाई, हरियाणा पंजाब के साथ है। धन्यवाद जी, बात करी जाए तो लगातार जो जिक्र चल रहा था कि भाई बॉर्डर है वहीं पर किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन हम केंद्र में खड़े हैं, सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर खड़े हैं। गाँव के अंदर लगातार जो मीटिंगें हैं वो होने लग रही किसानों की, और एक तारीख निश्चित करने का प्रयास है कि भाई उस तारीख में तमाम जो गाँव के लोग हैं, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, किसान हैं, वो इकट्ठा होकर दिल्ली कुछ करेंगे। बाकी भाई आपका क्या कुछ मानना है कमेंट करके बता दियो, और वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। इसे अगर अपने वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।